पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। पंडित मिथ्या करहु विचारा, न वह सृष्टि न सिरजनहारा। शब्द जो है 43 है। पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सिरजनहारा। जिसको तुम दावा ठोकते हो ना वो जो है सृष्टि के कर्ता है और ना सृजनहारा है। यही चेतन आत्मा है, यही प्रकृति है जो सृष्टि भी करती है और ये जो है सब सृजना बना करके तैयार करती है। थूल यस थूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरिए न नीरा। सतगुरु कहते हैं कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, ये 4 तत्वों से शरीर बनता है। शीत जल पावक गगना समीरा, अपंच रचित यह धम शरीरा। हे भाई, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से शरीर बना है और ये प्रकृति करती है, पंच महाभूत करता है। इसको तत्व ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। सतगुरु बताते हैं कि ये संसार के अंदर जो है यही प्रकृति सब मिल करके आए शरीर के रचना करती है। ज्योति स्वरूप काल नहीं जहावा, वचन न आही शरीरा। ये अंदर जो है ज्ञान स्वरूपी जो ज्योति चल रही है यही प्रकाश करती है। यही ज्ञान स्वरूपा हमारा अपने आपा स्वरूप है। इसको जानने की जरूरत है। सतगुरु प्रखाते हैं कि ज्योति स्वरूपी काल नहीं जहाँ, वचन न आही कबीरा। वहाँ वचन से जानो, वचन से परे है, समझने की जरूरत है। कर्म धर्म कुछ वो नहीं वहाँ, ना वहाँ मंत्र न पूजा। कहते हैं कि वहाँ जो है न कर्म है न धर्म है, कुछ वो नहीं वहाँ, ना वहाँ मंत्र न पूजा। कोई पूजा ना है, कोई मंत्र ना है। अपने आपा को समझो, वो जो है अचल पद है, परम शांति स्थिति है। संजय सहित भाव नहीं जहाँ, शोधो एक की दूजा। कहते हैं कि जहाँ पर अपने आपा है वहाँ एक है कि दो है, एक है अपना स्वरूप। गोरख राम एको नहीं वहाँ, ना वहाँ भेद विचारा। वहाँ गोरख राम एको नहीं वहाँ, वहाँ वेद ना वहाँ कोई वेद के विचार है। हरिहर ब्रह्मा नहीं, शिव शक्ति तीर्थ नाही अचारा। वहाँ हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश कोई ना है, शक्ति कोई ना है, और ना वहाँ कोई तीर्थ या चारा है। माए बाप गुरु जहाँ नाही, शोधो दूध की अकेला। जहाँ पर माता पिता गुरु कोई ना है वहाँ एक है कि दो है, एक अपने आपा है चेतन आत्मा।
कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, अज्ञानता से उठ करके आय अपना स्वरूप के जानो, अपने आपा के जानो। जब अपने के जान जाओगे, दुनिया के जान जाओगे, तब तुम हमारा गुरु हो जाओगे और हम तुम्हारा चेला हो जाएंगे। तो अपने के जानने की ज़रूरत है और निरपक्ष होके इस संसार के अंदर जो है अपने आप के जानो, मुक्ति के जानो, जीव के जानो और संसार के सभी जगह के भटकाव के छोड़ो। यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, ये पुराण में, वो पुराण में, वर्ण जाल से बाहर निकलो। वरण धार बारिदय गमा को गम पावे अपार। जन तुलसी सतसंग बल पावे विशद विचार। सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, ये वर्ण के धारा से बाहर निकलो। यही जो है सूक्ष्म माया है, जो ये बाणी जाल जो मनुष्य को भटकाती है। खानी जाल जो है परिवार है, रिश्तेदार है, दोस्त है, संसार के जितने संबंधी है, मित्र हैं, ये जब सब खानी जाल है। अब बानी जाल जो है वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, ये दोनों से ऊपर उठो, तब जा कर के अपने आप के जानोगे और तब जाके अपना कल्याण करोगे। आज ज़रूरत है कि संसार के सारे बंधन से उठ करके अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सबसे देव जोनी है, सबसे श्रेष्ठ जोनी है। संसार के जितनी देवी देवता हुए सभी मनुष्य थे और पहले मनुष्य थे, और जो अच्छे कर्म किए वो आज देवी देवता के नाम से पूजे जाते हैं। जो लोग आज अच्छे कर्म करेंगे वो आगे पूजे जाएंगे। इसलिए यही मनुष्य जो है अपने भाग्य के, अपने कर्म से बदलता है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई संसार के अंदर में केहू के सुख दुख कोई देने वाला ना है। मनुष्य अपना ही सुख दुख अपने कर्म रूपी फल में जो है पाता है। अच्छा कर्म करता है तो सुख मिलता है, अगर पाप करता है तो दुख मिलता है, पुण्य करता है तो सुख मिलता है। इसलिए अपने कर्म के जानो, अपने कर्म के समझो, अपने कर्म के संभालो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है ये बहुत बड़ी विडंबना है। संसार के अंदर जो है, ये दुनिया के अंदर में जो है बहुत भयंकर जो है भटकाव है, अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य जो है संसार में सभी दुख को भोगता है। अज्ञानता दूर होने के बाद संसार के पुण्य कर्म करके संसार के सारे सुख को भोगता है। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है बुद्ध भगवान जो है एक जगह तपस्या कर रहे थे, और उनके तपस्या काल में एक जो है गाय के जो है एक गाय के जो है एक जो है जलाद जो है जो गाय को मारता है, वो उसको गाय के चहेटा। और वहाँ वो ध्यान में बैठे थे और उनसे जो है पूछा कि हमारे गाय के देखे हो? वो तो मौन ध्यान में थे, कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद से जो है वो आगे बढ़ करके देखने लगा और कहीं ना मिले गाय। गाय मौन व्रत धारण करके गाय जो है जंगल में भाग गई। ये जो है जलाद खोजता रहा,
जलाद भी चला गया, गाय भी चली गई। ये अपने मौन रह करके दोनों के रक्षा किए, गाय के भी रक्षा किए। अगर गाय के बता देते तो वो जलाद उसको पकड़ के मार देता, तो ये पाप होता। तो इस पाप से भी बचे, आज असत्य बोलने से बचे, और दोनों काम हो गया। इसलिए मौन के व्रत को धारण करो। मौन जो है बहुत बड़ा जो है साधन मार्ग के लिए अस्त्र है। जरूरत होके तब बोलो, और ना जरूरत होके तब मत बोलो। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, आइए तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो हे भाई, बोली के जो है समझनी है, और ये बोली पर जो है कंट्रोल करनी है। अब बोली से सब कुछ होता है। तो यहाँ सतगुरु कहते हैं कि पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वहाँ सृष्टि न सिरजनहारा। स्थूल अस्थूल पवन नहीं पानी, पावक रवि शशि धरणी नीरा। ज्योति स्वरूप काल नहीं वहाँ, जहाँ वचन न आई शरीरा। करम धर्म कुछ नहीं वहाँ, नहीं वहाँ मंत्र पूजा। संयम सहित भाव नहीं जहाँ, शोधव एक की दूजा। गोरख राम एको नहीं वहाँ, ना वहाँ वेद विचारा। हरिहर ब्रह्म नहीं शिव शक्ति, तीर्थ नहीं अचारा। माया बाप गुरु जहाँ नाही, शोधो दूज की अकेला। कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। हे भाई, संसार के अंदर जो है अपने आप के जान जाओ, अपना कल्याण उसी में है, और इस मानव जाति के भी कल्याण उसी में है। इसलिए संसार के अंदर अपने आवागमन से छूटने की मुक्ति मार्ग की जरूरत है, साधन की जरूरत है, और इसी से मानव जाति के कल्याण होता है। आज मनुष्य के जन्म मरण के पीछे दो जो है, इसको समझे कि 5 कोष है, जो मन और चेतन के 5 आवरण है। इस 5 आवरण को समझे कि ये 5 आवरण से मनुष्य जो है कैसे अपने स्वरूप तक पहुंचता है। पहला आवरण है अन्नमय कोष। अन्नमय कोष वो होता है जहाँ पर मनुष्य जो है भोजन करता है, और इस शरीर में जो है शरीर तंदुरुस्त होता है, मन तंदुरुस्त होता है, विचार तंदुरुस्त होता है, और वह अच्छा कर्म करके अपना कल्याण करता है। ये मनोमय कोष है। हम मनोमय कोष से परे हैं, हम मनोमय कोष नहीं हैं। इसके बाद आता है प्राणमय कोष। प्राण जब हम श्वास लेते हैं तो ये 10 जगह बट के काम करता है। तो ये 10 जगह बट के काम करता है। तो उसमें अपान, प्राण या पान, समान, बयान, उदान, ये 5 अलग होते हैं, अब 5 और होते हैं, 10 होते हैं। ये 10 जगह बट के काम करते हैं। तो यही जो है 10 जो है, ये 10 जगह बट के काम करते हैं। तो ये दूसरा आवरण है। हम प्राण नहीं हैं, हम प्राण के जानने वाले हैं। हम अन्न नहीं हैं, हम भोजन करते हैं, करके अब भोजन के सार तत्व के जानने वाले हैं, सारा सार को जानते हैं। उसके बाद मनोमय कोष आता है, ये तीसरा कोष होता है। तो तीसरा कोष जो है संसार में ये सूक्ष्म विषय है, ये सूक्ष्म विषय है, संकल्प है, विकल्प है, आप विचार है, भावना है, ये सब मनोवृत्तियाँ हैं।
ये मनोवृत्ति बहुत तीव्र गति से चलता है। ये सारे मनोवृत्तियाँ जब शांत होता है तब मनुष्य के मन एकाग्र होता है, और जब मन एकाग्र होता है तबे जाके मन शुद्ध जाता है, और जब मन शुद्ध जाता है तब हमारे साधन में हमको ये सहायक होता है, और जब ये हमको साधन में सहायक होता है तब जाके हमारा कल्याण होता है। इसलिए जो है एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फले फूले अघाय। हे भाई, जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तब पूरा पेड़ हरा भरा होगा, आप पत्ते पत्ते में पानी डालेंगे तो वो पेड़ सूख जाएगा। उसी तरह से मन को जो है बलवान बना लो, आप मन को सुलझा लो तो तुम्हारा सारे काम बन जाते हैं। अब मन अगर बाहर मुखी होकर के उलझा है तो सारे काम खराब हो जाएंगे। इसलिए एक के साथ हो वह मन है, एक के साथ हो वह मन है, और मन सधने पर सारे काम होते हैं। इसलिए मन को जानो। मन जो है, हम जागृति में जो कुछ करते हैं वही हमारे संकल्प विकल्प और भावना में चलता है, तो यही मनोवृत्ति होता है। जागृत में किया हुआ कर्म यही संकल्प विकल्प और विचार में चलते हैं। अब ये जो है तीसरा जो है कोश है मनोमय कोश, अन्नमय प्राणमय मनोमय। चौथा है विज्ञानमय कोश। मन जो है ऊपर के फोटो लेता है, लेकिन जिस तरह से एक शराब मशीन होता है, फोटो कैमरा ऊपर के फोटो लेता है पूरा शरीर के, लेकिन एक शराब मशीन अंदर के फोटो लेता है। तो ये विज्ञान जो है ये अंदर के फोटो लेती है, इसके नाम है चित्तवृत्ति। ये चित्तवृत्ति जो है अंदर के फोटो लेती है, ये चेतन से बहुत नज़दीक है। ये सारी ये जो है नाम के या रूप के अंदर अंतकरण में संकलन कर लेती है और उसके फोटो ले लेती है। और यही चित्तवृत्तियाँ जो है बहुत तीव्र गति से चलता है, और यही वृत्तियाँ चित्तवृत्ति के जब हम शांत कर लेते हैं तो उसी के नाम जो है योग है। संसार के सारे मनोवृत्ति चित्तवृत्ति शांत होते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तब जाकर के यहाँ त्यागने के नाम योग है। योग के मतलब कि वियोग हो जाना, छूट जाना, त्याग देना, असंग हो जाना, किसी संसार में किसी चीज से लगाव ना रहे, राग ना रहे, जुड़ाव ना होके, सबको तोड़ दे, सबसे अलग हो जाए, शेष अपने आपा रह जाए, यही अपने आपा है। अब यहाँ पर जो है हम विज्ञानमय कोश नहीं है, हम विज्ञानमय कोश को जानने वाले हैं। ये चौथा कोश है। पांचवा कोश जो है ये आनंदमय कोश है। लोग मजा खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, अनेक तरह के सिद्धियां करते हैं, उस सिद्धियां में आनंद मजा मान करके और उसमें भटकते हैं, अटकते हैं, और उसमें सुख मान करके आप बंधन बना लेते हैं। आप बंधन बनाने के बाद अपना लोक परलोक खराब करके पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनने के लिए मजबूर होते हैं। तो आज ज़रूरत है कि उठो, जगो और अपना कल्याण करो। आइए पांचों कोष के पर्दा के हटा करके आइए अपना स्वरूप में स्थिर हो जाओ, अपने आपा में स्थिर हो जाओ। ये जो है पंच कोष के पर्दा है जो जीव के चेतन आत्मा के
और माया के बीच में है। ये अपने आपा के ये पांचों पर्दा माया है। और ये पांचों जो के पर्दा के जो पार करता है तब उसमें दूल्हा स्वामी परमात्मा मिलता है। जिसको दुनिया खोजता है वो बाहर ना है, अंदर है। बाहर भटकोगे तो ना मिलेगा। ये अपने अंदर पांचों पर्दा के हटा दोगे तो ये अपना स्वरूप ज्ञान स्वरूपा मिलेगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। वो तुरिया चौथा है। जागृत उसे कहते हैं जो हम होश में संसार के सारे काम करते हैं। स्वप्न उसे कहते हैं जो किया हुआ रात में चलता है, अब बिना आँख को उसको हम देखते हैं। ये स्वप्न है। वो कौन आँख है, वो कौन देखता है? वो जो है वृत्तियाँ चलती है और उसमें हमको भास होता है। अगर स्वप्न में कोई राजा होता है तो वो हकीकत में राजा ना होगा। स्वप्न में कोई भिखारी होता है तो उस हकीकत में भिखारी ना होगा। इस पर एक कहानी है राजा जनक के। उन्होंने सपना देखा कि हमने जो है भिखारी बन करके अब भीख मांग रहे थे और भिखारी बन के भीख मांग रहे थे। तो उन्होंने जो है सपना में देखा कि हम कहीं भीख मांग करके आज चावल दाल इकट्ठा करके एक बर्तन में खिचड़ी बना करके आज जैसे हम उसको पर केला के पत्ता पर उसको रख करके खाने के लिए तैयार हुए तो दो सांड लड़ते हुए आ करके और वो खिचड़ी के तहस नहस कर दिए। और उसी में उनका आँख खुलता है और वो देखे कि ना यहाँ खिचड़ी है और ना वहाँ सांड है और ना वहाँ पर जो है हम कहीं भीख मांगते हैं। हम तो जो है महल के अंदर अपने सेजिया सैया पर सो रहे हैं और हम राजा हैं। तब जो है उन्होंने सारा विद्वान को बुलाए और इकट्ठा किए। आप प्रश्न किए कि भाई जो हम सपना देख रहे थे वो सत्य है कि हम वर्तमान में अभी राजा है, ये सत्य है? इस बात को किसी ने उनके राज्य के अंदर जो है सारे विद्वानों के सभा लगी हुई थी और उस सभा में सभी जो है राजा के कोई संतुष्ट नहीं कर रहा था। संजोग बस बाहर घंटा लगा था और वो घंटा पर जो जितने वेद के जानकार होते थे उतने बेर बजा करके अंदर जाना था। संजोग बस सारे विद्वान इकट्ठे हो गए थे और लास्ट में अष्टावक्र आते हैं और उन्होंने ढोलक जैसे वो जो है बजा दिए। जब अंदर गए थे इनको देख के सारा पंडित ठठा करके हंसे और हंसने के बाद से जो है अष्टावक्र चुपचाप देखते रहे। जब वो सारे शांत हो गए तो उसके बाद ये अष्टावक्र ठठा करके हंसे। राजा पूछे कि पंडितन से कि तुम लोग क्यों हंसे? कहे कि ये जो है ये कितने वेद के जानकार है कि इतने बाजा बजा करके आया, इसे 8 अंक के टेढ़ा है, ये तो बिल्कुल जो है महान मूर्ख दिखाई दे रहा है। अष्टावक्र से पूछे कि आप क्यों हंसे? उसने कहा कि जो है हमने इस वजह से आकि जो है यहाँ पर जो है हमने इसलिए यहाँ से कि यहाँ पर जो है ये जितने हैं ये सारे चमारन के आप इकट्ठा कर रखे हो। राजा जनक कहे कि ये तो हमारे राज्य के बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित है। कहे कि ये पंडित विद्वान नहीं है, यही सब चमार हैं। तो इसलिए जो है ये सभी के जो है